कैसे कर रहा है लाडो? हंस के करके दिखा, करके दिखा। हंसा हंसा, इसको हंसाना। क्या कर रहा है भाई? फिर से कर, फिर से कर। सो गाइस, मैं जा रही हूँ कृष्णा को ट्यूशन छोड़ने के लिए। वहाँ से आकर के फिर मैं अपना काम करूँगी। सब्जी वगैरह बहुत सारी मंगाई थी, वो वॉश करूँगी और फिर लाडू को फीड कराऊँगी, पूजा करूँगी नहा करके फिर से। तो चलो मिलती हूँ थोड़ी देर में। आज शुक्रवार है ना, इस वजह से। हाय गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग चैनल। आप लोग कह रहे थे कि दीदी आगे कंटिन्यू करना, तो मैं कंटिन्यू थोड़ा सा कर पाई थी, वो मैं आप लोग के सामने शेयर करूंगी। और देखो, मैंने बहुत जल्दी जल्दी बोलती तो कुछ लोगों को लगता है कि मैं गुस्से में हूँ। बाकी रुद्रा भी शेक करा रही हूँ मैं घर में, तो उसकी बहुत सारी तैयारी करनी थी। तो देखो, मैं ना फटाफट ही काम करती हूँ और फटाफट बोलती भी बहुत जल्दी जल्दी हूँ। आप लोग को एक चीज़ दिखानी थी मुझे। लता, दो या 3 लेमन काटो बाबू। और मेरे पास ना लता आ गई है फिर से, और देखते हैं फिर से क्या मतलब। उसकी सास की डेथ हो गई थी तो वो चली गई थी, जाहिर सी बात है, सास हैं और अगर कुछ हो जाता है उनको तो हमें तो थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ता है। बाकी जो तुलसी थी वो ना बहुत देर तक काम करती थी, इसलिए मैंने फिर उसको बोला कि बेटा ऐसे तो चलेगा नहीं, बट फिर भी मैं मैनेज कर रही थी। तो उसने बोला कि आप ना सैलरी कर दो हमारी 10,000, 8,000 मैं दे रही थी उसको। तो उसने बोला कि आप 10,000 कर दो। मैंने कहा 5 बजे तुम पोछा लगाती हो, बर्तन मैं धोती हूँ, सफाई मैं करवाती हूँ, तो फिर मैं 10,000 किस चीज़ का दे दूँ, और इतना सारा काम होता है। तो कह रही है कि देख लो दीदी। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हें करना है तो कर लो, नहीं करना है तो ना करो, मैं 10,000 तो नहीं दे पाऊँगी, मेरी औकात नहीं है। तो फिर उसने बोला ठीक है। फिर उसने काम छोड़ दिया। उसने बोला मैं 8 तारीख से छोड़ दूँगी। मैंने कहा नहीं बेटा, 8 तारीख से क्यों छोड़ोगी, तुम्हारे कुछ पैसे बनेंगे, तुम्हारा कुछ एक्स्ट्रा चार्ज होगा, तो फालतू में टाइम वेस्ट करने वाली बात है। तो मैंने बोला तुम 4 तारीख से ही मत आना। तो फिर उसने 5 तारीख से छोड़ दिया था। लता, जो लेमन वाला है ना मशीन, लेमन निचोड़ने वाला, उसे स्क्वीज कर दो थोड़ा सा। और ये नहीं, लेमन नींबू के जूस को कटोरी में स्क्वीज कर दो, और ये जो पीताम्बरी पाउडर है इसको एक कटोरी में निकाल के रख दो। पूरा 1 पैकेट यूज़ होगा आगे पीछे, ठीक है। तो मैं आप लोग को दिखा रही थी कि मैं प्लांट्स लेकर के आई थी। तो देखो, रोजमेरी मैंने लगाया हुआ है यहाँ पर, ये छोटा सा, ये है रोजमेरी, ठीक है। अभी इसमें पानी वानी ज़्यादा नहीं डालना है, उन्होंने बोला था कि थोड़ा थोड़ा पानी डालना। और यहाँ पर मैंने कुछ प्लांट्स लगाए हुए हैं, और अभी मैंने इसमें डाला है चिया सीड्स के पौधे, थोड़ा थोड़ा डाला है मैंने इनमें। जब ये हो जाएगा ना तो मैं आप लोग को दिखाऊंगी, क्योंकि ना चिया सीड बालों के लिए ना बहुत अच्छा है, रिग्रोथ भी बहुत अच्छे से करता है, ठीक है। तो आप लोग ये कर सकते हो। दूसरा अभी क्या है कि एक तो पूरा जो किचन विचन है लता ने सारा समेट दिया है। अब मैं जा रही हूँ खाना बनाऊंगी, ठीक है। और आशीष के लिए मैंने कलर वाला पैक रेडी कर दिया है, इनके लगाऊंगी। और मुझे भी अपने बालों में पैक लगाना है, तो वो मैं लगाऊंगी, आप लोग के साथ में शेयर करूंगी। संडे है आज, सैटरडे को मैंने आप लोग के सामने जो पैक बनाया था वो मैंने लगा लिया था रात में। अभी हेयर वॉश करूंगी, हेयर वॉश करने के बाद से मैं सिर्फ और सिर्फ लेप लगाऊंगी, बिना ऑयल वाला। तो मैं आप लोग को दिखा देती हूँ जो मैंने पावर ऑफ काली मिर्च का बनाया था, वो वाला। ये देखो मैंने इसमें रखा हुआ है, ठीक है। तो बस ये लगाऊंगी मैं। आप लोग कहेंगे दीदी कितना जल्दी जल्दी बोलती है, फटाफट फटाफट बोलती रहती है, ठीक है। तो ये पूरा सेट करा भी हमने सारा कुछ, ये ठीक है। और अभी यहाँ पर लाडो बेचारी, बेटा 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 साइड में हो जाए, इधर बैठ, उसको चोट लग जाएगी। देखो लाडो सो रही है ना, और कृष्णा यहाँ पे खेल रहा है। तो बाकी अभी मैंने सारी डस्टिंग वगैरह करवाई है लता के साथ में, ठीक है। और कल रात में मैं अपने ससुराल गई थी, तो वहाँ से आई हूँ, क्योंकि ना लाडो को ना इंजेक्शन लगवाया था, कल वैक्सीनेशन करवाया था। तो लाडो सो रही है, ठीक है। बेटा इसको नहीं छूना, ठीक है, फीवर नहीं है इसको। हम ना वो वाला वैक्सीनेशन करवाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, जो पेनलेस होता है। तो मैंने ना कल मेरे 20 ऑर्डर आए थे, 6 ऑर्डर जो थे आउट ऑफ कंट्री के थे, और जो बाकी ऑर्डर थे 14 ऑर्डर जो थे, 14 क्या कुछ ऑर्डर जो थे हमारे, वो थे हमारे इंडिया के, ठीक है, बेंगलोर के और बनारस के कुछ ऐसे ऑर्डर थे। तो फिर मैंने ना ये सीरम रेडी किए हुए, कुछ हमारे कोड होते हैं जो हम उस हिसाब से बनाते हैं, और फिर एक एक बंदे को उस तरीके से दिया जाता है, ठीक है। जैसे मान लो किसी का हेयर फॉल है, ठीक है, ये वाला भी रूम सेट कर दिया है सारा का सारा। बस ये पूरी डस्टिंग करनी है, तो अब ये करूँगी। बाकी मैं ना अभी ये साफ़ करने जा रही हूँ, क्योंकि रुद्राभिषेक होगा। तो ये पूरा पीतल का है, मेरे मम्मी पापा ने शादी में दिया था, देख सकते हो कितना काला है ये। तो अभी इसको साफ़ करेंगे, है ना। तो साफ़ करने के लिए मैंने यहाँ पर लता को दे दिया। लता देखना गिरे नहीं बाबू, ये लेमन अगर नीचे गिर गया ना पूरा फर्श ख़राब हो जाएगा। तो ये लता लेमन स्क्वीज़ कर रही है। तो पीताम्बरी मंगाई हुई है मैंने, तो पीताम्बरी से ना सारे बर्तन बहुत अच्छे से चमकते हैं। तो सारे भी पूजा के भी बर्तन मैं क्लीन करूँगी, ठीक है।
आप लोग कहते हैं घर दिखाइएगा घर दिखाइएगा। ये देखो यहाँ पर ना झूमर लगवाना है मुझे, बस ये झूमर नहीं आ पा रहा है। इतने बार हमने कोशिश करी है कि झूमर आ जाए झूमर आ जाए, झूमर आने का नाम नहीं ले रहा है, तो इसलिए भी नहीं लगा हुआ है। तो चलो मैं पहले ना इसकी क्लीनिंग वगैरह कर लेती हूँ थोड़ा, उसके बाद नहाती हूँ। मैं नहा करके मैं पूजा करूँगी। पूजा क्या करूँगी, शाम को ही पूजा होगी 4 बजे, क्योंकि वो जो नहीं होता है प्रदोष काल होता है, तो उसमें जा करके शंकर भगवान को हम जल चढ़ा सकते हैं। अगर आपने मॉर्निंग में पूजा नहीं की है, स्किप हो गया है आपका, तो वो बहुत शुभ टाइम होता है। उसमें ना जो शंकर भगवान होते हैं वो बहुत अच्छे से एकाग्र मुद्रा में रहते हैं, तो आप लोग कर सकते हैं। तो उनकी आपकी जो पूजा होती है वो एक्सेप्ट भी होती है। तो चलो मैं इसको थोड़ा सा कर लूँ, थोड़ा पानी पी लूँ, उसके बाद कंटिन्यू करती हूँ, ठीक है। और साड़ी पर और एक सूट पे वीडियो आएगी, रील आएगी, तो आप लोग देख लीजिएगा। बाय। सो गाइस, रुद्राभिषेक की पूजा के लिए यहाँ पर ये थाली बिल्कुल काली हो गई थी। मेरे मम्मी पापा ने दिया था शादी के टाइम पे। हमारे यहाँ पीतल के बर्तन चढ़ते हैं, बहुत सारे लोगों के यहाँ चढ़ते भी होंगे, तो बिल्कुल काली हो गई थी ये। तो इसको साफ़ करना था, तो मैंने कहा चलो मैं करूँगी इसको साफ़, क्योंकि ना फिर भगवान जी के लिए कर रहे हैं तो थोड़ी मेहनत करना तो बहुत ज़रूरी है। अब काले में तो देखो पूजा नहीं होती है, कोई इंसान आएगा देखेगा तो 10 लोग क्या कहेंगे। तो बस यहाँ पर मैंने पीताम्बरी लिया था और लेमन लिया था, उसका जूस मिक्स करके पीताम्बरी से अपना बढ़िया इसको 1 घंटे के लिए लगा कर छोड़ दिया था। और धीरे धीरे इसके 1 घंटे बाद मैंने ना इसको रगड़ना शुरू कर दिया था। तो बस धीरे धीरे ना ये क्लीन होता चला गया था, क्योंकि ना ये बहुत ज़्यादा काला हो गया था। हमारे यहाँ दिल्ली में रखा हुआ था मम्मी के पास में, हम जहाँ पर रह रहे हैं फ्लैट में, वहाँ पर नहीं आया हुआ था ये। तो फिर मैंने मम्मी से पूछा तो मम्मी कह रही थी हाँ है हमारे पास में परात, हम ले आएंगे। मैंने कहा ठीक है। फिर हम गए थे बीच में, तो मम्मी ने कहा था कि तुम लेते चले जाओ, क्योंकि जब तुम जा ही रहे हो तो फिर लेके चले जाओ। मैंने कहा ठीक है मम्मी, तो हम लेके चले जाएंगे। तो हम ना इसको 1-2 दिन पहले लेके चले आए थे। तो फिर मैंने मम्मी से बोला था कि चलो मम्मी आप जब आओगे ना तो बाइक से आओगे, आपको ना फिर बहुत ज़्यादा वेटेड लगेगा। तो मम्मी कह रही हाँ ये भी बात सही है। तो फिर मैं बस इसको लेके चली आई थी। तो फिर मैंने इसको ना क्लीन कर लिया था, ला करके धो करके, और अच्छे से सुखा लिया था, पोंछ लिया था, क्योंकि ना फिर वही है ना गंदा रहता तो अच्छा नहीं लगता है। और फिर पीतल ना चमकता हुआ अच्छा लगता है, एकदम सोने की तरह चमके तो बहुत सुंदर भी लगता है, और उसकी केयर भी बहुत मांगता है। पीतल के बर्तन ना बहुत जगह पर अच्छे नहीं रहते हैं, क्योंकि पानी का बहुत फ़र्क रहता है। तो यहाँ पे कृष्ण आ रहा था, मैं से कह रहा था, पैर देखा होगा आप लोगों ने, कह रहा था मम्मा इतनी बड़ी थाली में कौन खाना खाएगा। मैंने कहा बेटा मैं खाऊंगी। तो कह रहा है मम्मा आप इतना नहीं खाओगे। मैंने कहा शंकर भगवान के लिए पूजा होगी। कह रहा है अच्छा। देखो आप लोग यहाँ पे कितना साफ़ हो गया, ये बिल्कुल चमक गया था। तो पीतल के बर्तन ना पीताम्बरी से साफ़ हो जाते हैं। आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि घर में ना नेगेटिव एनर्जी जो रहती है उसके लिए भी आप लोग पीताम्बरी का यूज़ कर सकते हैं, कि मतलब हफ्ते में या फिर 15 दिन पे सारे ही बर्तनों को ना पीताम्बरी से वॉश किया करें। मैं करती हूँ, मैं करवाती भी हूँ। जैसे हमारे यहाँ मेड आ जाती है तो मेड कर देती है ना, जब क्योंकि देखो उनका काम है तो उनसे ही करवाएंगे, और अगर नहीं थी मेरे पास में तो फिर मैं कर लेती हूँ। तो बस वही है कि हाँ देखो मेहनत तो देखो हर चीज़ के लिए लगती ही है। तो अब यहाँ पर अच्छे से ये क्लीन हो गया। तो चलो मैं आप लोग को ना वॉशरूम में इसको वॉश करके दिखाती हूँ, फिर पीछे से भी इसका क्लीन करना है। अभी ये हमने फ्रंट का सारा क्लीन कर दिया है, तो आप लोग को पीछे से भी दिखाती हूँ कितना साफ़ हो गया है। तो यहाँ पे मैं वॉशरूम में आ गई थी, तो मैंने कहा चलो लता मैं डाल रही हूँ पानी, तो और तुम यहाँ पर शूट कर लेना, जिससे कि और लोगों को भी अगर ऐसा कुछ बर्तन होगा उनके पास में तो उनको भी एक आइडिया लग जाएगा। बाकी 11 किलो का जो होता है ना उससे करा था। और बहुत सारी पूजा पाठ के बारे में ना नहीं बताना चाहिए, क्योंकि अगर आप पूजा पाठ के बारे में अगर बहुत सारी चीज़ें शेयर करते हैं ना तो आपकी वो पूजा पाठ जो है ना पुण्य नहीं देती है आपको, है ना, क्योंकि उसका जितना भी पुण्य होता है वो सारा कुछ ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि दान पुण्य पूजा सब कुछ बताया नहीं जाता है कि ये हो गया वो हो गया, इतना पैसा लग गया, ये सारी चीज़ें छुपा के की जाती है। तो देख सकते हैं बिल्कुल सोने की तरह चमक रहा है, जैसे पीछे आपको दिख रहा है ना इस तरीके से काला हुआ पड़ा था। तो बस अब मैं पीछे का भी ऐसे ही पीताम्बरी से रख करके बढ़िया से साफ़ करूँगी। तो फिर अब ये मैं अपना यहीं पे रख लूँगी, जब भी मैं कराऊँगी रुद्राभिषेक तो बस ये इसमें यूज़ हो जाया करेगा। बाकी रुद्राभिषेक ना बहुत अच्छा होता है, सभी को कराना चाहिए, बहुत पुण्य मिलता है। तो चलो आगे मिलती हूँ। तो गाइज़ अब मैं खाना बना रही हूँ, और अभी मैंने शॉर्ट वीडियो अपलोड करी है, तो आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि ना अभी पापा मम्मी भी आ रहे हैं तो सब लोग खाना खाएंगे। तो मैं बना रही हूँ चने की दाल, और चने की दाल में लौकी डाल के बनाते हैं ना, किसकी किस क्या बनता है बताना आप लोग। तो बस वही बना रही हूँ। ठीक है मैं काम कर लूँ, ठीक है। तो बस अभी वो शॉर्ट वीडियो आएगी, आप लोग देख लीजिएगा। अब यहाँ पर लाडो बैठी हुई है, बेटा यहाँ मत लगाइए। और अभी लाडो यहाँ पर बैठी हुई है, यहाँ पर मैंने ये चला दिया है, और देखो इसको अच्छे से कर दिया है, ये बिल्कुल चमक जाता है। देखा ना कितना काला था, अब ये बिल्कुल अच्छा हो गया है। अभी मैं आशीष को बोलूँगी, आशीष मैंने नया ऑर्डर किया है,
और अमेज़ॉन पे हमने ना प्राइम मेंबरशिप ली हुई है अमेज़ॉन की। तो क्या होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो फटाफट डिलीवर हो जाती है। अगर आपने सुबह में ऑर्डर कर दिया तो वो आपको शाम तक रिसीव हो जाती हैं। तो मैं अभी आशीष को बोलूँगी, आशीष वो तो बिल्कुल साफ़ नहीं था, बहुत काला हो रहा था, तो मैं ना सोच रही हूँ कि नया मंगा लेती। तो मैंने आशीष को बोला, मैंने कहा 8,999 पीतल महंगा आता है, तो वो मंगाया है मैंने। और पता नहीं कितने किलो का है, काफ़ी मतलब हैवी है, बहुत ज़्यादा हैवी है। तो बस अभी ये बना लूँ मैं। उसके बाद आटा लगा दिया है और चावल भिगो दिए हैं, बस आराम से इसको तड़का लगा देंगे चावल में। मैं घी से छौंकती हूँ, आप लोग कैसे छौंकते हो वो भी बताना, ठीक है। और बेडशीट्स लेकर आई थी मैं, बेडशीट्स वगैरह रखी हुई हैं, तो कल दिखाऊंगी आप लोग को जो चीज़ें मैं करूँगी आगे का। ये व्लॉग मैं एडिट करके भी डाल दूँगी। अभी मार्केट जाना है मुझे, तो आज संडे भी है तो सारे काम कर लूँगी। आज मुझे अपने बालों में ऑयलिंग वगैरह कुछ नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ मैंने नाइट हेयर पैक लगाया हुआ था अपने बालों में अच्छी तरीके से। तो आज आप लोग को रात में टोनर की वीडियो शेयर कर दूंगी, टोनर देख लीजिएगा। मंडे को मैं अपने बालों में हेयर पैक लगाऊंगी और उसके बाद से वही मतलब नॉर्मल पैक लगाऊंगी विदाउट ऑयल का। तो उससे क्या होगा कि वो नॉर्मल पानी से रिंस करके फिर मैं मंडे और ट्यूसडे ऑयल रख लूँगी। वैसे तो मंडे ऑयल करना नहीं चाहिए, मेरा फास्ट होगा, तो मंडे मैं ऑयल करूँगी नहीं, ठीक है। तो सुबह जल्दी उठूँगी, मंदिर जाऊँगी 5 बजे के करीब। तो सारा ब्लॉग आप लोग के साथ में शेयर करूँगी, आप लोग देखिएगा। मेहनत करो, दिल खोल कर मेहनत करो, सब कुछ यही मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं मिलता है ना। तो बस चलो मैं जल्दी से ना एक बार ये डाल देती हूँ। और लता झाड़ू लगा रही है, मुझे बाथरूम साफ करने हैं दोनों, इसलिए मैं नहाई नहीं हूँ। आज बहुत सारे काम थे मेरे पास में, इसलिए आशीष गए हैं सारा पूजा का सामान लेने के लिए। लता ये ऊपर से साफ किया था, मुझे दे दो स्प्रे, मैं साफ करती हूँ ऊपर से, ठीक है गाइस। चलो मैं ना ये ऊपर से साफ ऑफ कर लूँ, फिर आप लोगों से मिलती है थोड़ी देर में। तो गाइस मैं नहा चुकी हूँ, लाडो नहा चुकी है, देखो बैठी है मेरी बाबू। मैंने दूसरा पहना है, पर्पल इसने पहना हुआ था बट ये स्कर्ट है। बाबू लाडो आए मेरी शिवंगाना, आए मेरा बेटा, अब इसकी तो खा लेता ना, आई खा लेता भाई ने, खा लेता, हम भी खा लेता। तो गाइस अब बस जा रही हूँ, चाय पी रही थी, मैंने कहा लता चाय बना दो, 1:30 बज रहा है, तो चाय बनाया है लता ने। और बस अभी मैं जा रही हूँ, आशीष को रोटी बना करके दूंगी क्योंकि खाना वाना मैं ही बनाती हूँ। चलो मिलती हूँ थोड़ी देर में। सो गाइस खाना वाना दोपहर का खिलाने के बाद से मैं निकल गई थी मार्केट के लिए, और मम्मी को भी लेके गई थी अपनी सासू माँ को। तो वो मैंने नहीं शूट किया था क्योंकि मेरे फ़ोन में चार्जिंग नहीं थी, तो इसलिए मैं फ़ोन लेके नहीं गई थी। दूसरी चीज़ ये कि हम जब निकले थे ना तो 7:30 हो रहा था, फिर मेरे मेंबर्स के कॉल और आने लगते हैं। तो कुछ लोगों से मेरी बात हो गई थी, कुछ लोगों से नहीं हुई थी क्योंकि बारिश भी बहुत हो रहा था और सारा सामान भी लेकर के आना था। मैंने ब्लॉग चैनल पर आप लोग को अपडेट भी किया था, तो बस इसलिए मैंने ना बहुत ज़्यादा लोगों से बात नहीं करी थी। और ये रात का है, फिर मैं मार्केट से आकर के फिर मैंने फटाफट से रोटियाँ सेकी थी और फिर सबको रोटियाँ खिलाई थी। तो अभी आप लोग को रियल वाइज में भी बताऊंगी। तो मैंने दिन का नहीं शूट किया था, रात का ये है हमारा क्लिप। सो गाइज मैं ना आगे कंटिन्यू नहीं कर पाई थी बिकॉज मार्केट चले गए थे, बहुत ज़्यादा बिजी हो गए थे। तो अभी बस सबको खाना बना के खिला रही हूँ। 11:30 और अभी मार्केट से आई हूँ, बहुत ज़्यादा सामान लेना था। तो मैं बहुत ज़्यादा बड़ा ब्लॉग नहीं करूँगी, ख़त्म करने वाली हूँ। तो मैंने कहा चलो आप लोगों से मिल ले, एक बार बात कर लें। देखो मेरी लाडू क्या कर रही है, ये लाडू की दीदी क्या। हाय गाइस, जय माता दी। मंदिर से आ रहे हैं हम लोग और इतनी भीड़ है, मैं सोची थी कि आप लोग के साथ में शेयर करूँगी थोड़ा सा शूट करके, बट नहीं हो पाया बिकॉज भीड़ बहुत है। तो लता मेरे साथ में आई थी, कहते हैं ना जब इंसान अच्छा होता है तो उसके साथ में सारी चीज़ें अच्छी होती हैं। वो मेरे पास में थी तो 5 बजे पोछा लगाती थी। लता आ गई है, आज तो इतना सारा काम है कि बस पूछो मत। तो बस आज का व्लॉग यहीं पर एंड कर रही हूँ और आज से जो व्लॉग स्टार्ट होगा पूजा पाठ की वो शुरू करूँगी, ठीक है। अभी मैं थोड़ी देर में एडिट करके अपलोड कर दूँगी, तो आप लोग देखना। बाय।